ब्रह्मा कुमार राजयोगी दिनेश भाई जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और उनके साथ जो और भाई आए हुए हैं उनके लिए भी तालियां बजाते रहेंगे। तो सहज ही हमें शांति की, शक्ति की और एक रूहानियत का अनुभव, और जो हम बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं, सहज ही एक उड़ने का अनुभव वहां पर होता है। और आज बड़ी की खुशी की बात है कि ऐसे पावन स्थान से, ऐसे तपोभूमि से, ऐसे वरदानी भूमि से वहां रहकर सेवा करने वाले हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तभी हमारे बीच उपस्थित हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार दिनेश भाई जी। आपका यहाँ पर हमारे सेंटर में और हमारी गीता पाठशालाओं की ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिनेश भाई जी का परिचय मैं दे देना चाहूंगा। आप दुर्ग जिले के अंजोरा बाबा के बेहद के घर मधुबन पांडव भवन के मुरली डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं, अपने आप को वहां समर्पित किए हैं। और आपको 95 से दुर्गा के केलावाड़ी सेंटर से ज्ञान मिला और आप 8 वर्षों से वहां पर समर्पित हैं। तो ऐसे हमारे दिनेश भाई। ओम शांति। ये हमारा दूसरी बार है आना। पता है आप लोगों कोई देखे, जानते हैं, किसी को मालूम है? 7 साल पहले फिर मैं आया था। उस समय शुरू में 1-2 साल हुआ था मधुबन में मुरली डिपार्टमेंट में रहते हुए। और उस समय ये सेंटर ये तो नहीं, दूसरे जगह पर थे, है ना? वही है ना? हाँ, तो और ये नया बना हुआ है बाद में। और रहा सवाल आप लोगों की, मधुबन से प्रेम तो है सबको, है ना? क्योंकि मुरली वाले बाबा कहाँ रहते? मधुबन में। आपका क्या कहना है ना? लेकिन उस मुरली वाले के बच्चे तो है ना आप लोग भी, तो आप लोगों का भी क्या कहना? यहाँ इतने सारे ज्ञानी, योगी, तपस्वी आत्माएं बैठे हैं, आप सभी। वो अलग बात है कि मधुबन से आए हैं तो हम ऊंची भावना से देखते हैं, ऊंची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप कम नहीं हैं। बाबा हर एक बच्चे को कहते हैं, मेरे बच्चे कोई कम नहीं है। किस लिए कम नहीं है? क्योंकि मुझे पहचान लिया। सबसे बड़ी महानता ये है, आप सब, है ना? भगवान को हमने पहचाना, आप सभी ने पहचाना। और आज दुनिया में कितने संत महात्माएं हैं जो भगवान अभी तक उनको नहीं मिला, और खुद भगवान बन के भी बैठे हैं, है ना? और आज कहाँ नजर आ रहा है? पहले तो भगवान कहलाते थे, आज कहीं अलग जगह, वो नहीं बताएंगे, है ना? तो ये है, इसलिए अच्छी बात है। बाबा कहता है आपके पास जो भी ज्ञान है उसका प्रचार करो। मन आपके पास का मतलब सभी संस्थाओं की बात कर रहा हूँ मैं, एक ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी अच्छी बातें हैं एक दूसरे से शेयर करो, बताओ। लेकिन ये नहीं कहो कि मैं ही अच्छा हूँ या हमारा ही ज्ञान अच्छा है। हमारा दूसरे संस्था में वहाँ ऐसे होता है, ये है, ये गलत है, ये विरोध करने के लिए बाबा ने कभी भी हमें नहीं कहा है। आप अपना ज्ञान बताओ, दूसरा सुने, ठीक नहीं सुने कोई बात नहीं, है ना?
लेकिन निंदा नहीं करो। वहां तो वो लोग ऐसे करते हैं, वो लोग तो ये करते हैं, ये ऐसा कभी नहीं कहा बाबा ने। हमें अपने जुबान से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि पहले हम भी वैसे करते थे, भक्ति करते थे ना, वो गलती तो हम भी करते थे। हमें ज्ञान मिल गया तो फिर आज हम समझ रहे हैं वो गलत है, ठीक है, लेकिन भक्ति किए बगैर भगवान मिलता भी तो नहीं है। उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसको नहीं मिला है। तो करने देना चाहिए या छुड़ा देना चाहिए? करने देना चाहिए, बल्कि और सहयोग करो और शुभ भावना रखो कि बाबा जल्दी इसकी भक्ति पूरी हो जाए और ये आपके बन जाए, है ना। घरों में भी होंगे कई भक्ति करते होंगे, खूब खर्च हो जाता होगा उनके भक्ति करने में, आप लोगों को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता होगा। कितना भक्ति में खर्चा करते हैं, इससे अच्छा तो इस ज्ञान में लगा देते तो भाग्य बनता। गलत, ऐसे नहीं सोचना। सोचो, शुभ भावना रखो, लेकिन मन से बुरा ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बाबा नहीं मिलेंगे उनको। भक्ति तो करेंगे हम सभी, भक्ति करके, भक्ति पूरी करके आज बाबा को जानकर पहचान कर यहाँ बैठे हैं, है ना। अब बाबा की मुरली तो रोज सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं ना, हाँ रोज सुनते हैं ना, दीदी रोज मुरली सुनाती है ना। वो मुरली डिपार्टमेंट जो पांडव भवन में है, वहां छपाई होती है मुरली की, वो छपाई को पैकिंग करके सेंटरों में भेजने की सेवा बाबा ने मुझे बनाया सेवा के लिए। मैं मुरली डिपार्टमेंट में सेवा में, वही पांडव भवन में, तो वहां से मुरली हमारे डिपार्टमेंट से ही, हमारे डिपार्टमेंट में 9 भाई हैं टोटल, सभी लोग मिल करके सेवा करते हैं और वहीं से ही भेजे जाते हैं मुरली जो आप लोग सुनते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुरली के खान में हैं, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा ज्ञानी योगी हैं, ऐसा भी नहीं है। मुरली जब तक अच्छी रीति से सुनेंगे नहीं, और सुनने बस से भी कुछ नहीं है, क्या होना चाहिए? धारणा सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है धारणा। कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर लो, मुरली में कोई भी एकांत शब्द याद रख लो जो अच्छा लगे आपको, एकदम अच्छा लगा। आज कोई मुरली के एकांत शब्द, आज मुरली सुने आप लोगों ने, एकांत शब्द बताओ कि जो अच्छे लगे हो आज, उसको दिमाग में, दिल में, बुद्धि में बिठा लो कि बाबा ने ऐसा कहा है तो ये मैं करके ही दिखाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। बंधन आप लोगों को अच्छा लगता है या स्वतंत्र रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते। अच्छा, बाबा के नियमों में बंध कर रहना अच्छा लगता है? हाँ, ये बंधन ठीक है, ठीक है ना। हर चीज के लिए मर्यादा तो होते हैं ना भाई। आज देखिए रामायण में सीता जी के लिए कोई मर्यादा थी, मर्यादा की लकीर खींचे थे ना कि भाई आप कुछ भी हो जाए, जो भी है वो सब देख लेंगे, सिर्फ आप ये पार बस मत करना। और क्या करियो? पार कर दे। अब तो भगवान भी नहीं बचा सकते। यही नियम मर्यादा हमारे लिए भी है। कुछ भी हो, कभी गुस्सा आ जाते हैं, बाबा ने तो परमिशन नहीं दिए हैं, लेकिन हम बाबा नहीं हैं, हमें भी आ जाते हैं गुस्सा, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन नियम को नहीं तोड़ो, मर्यादा जो है उसको मत तोड़ो, उससे बहुत नुकसान है। कितने अच्छे अच्छे शब्द आजकल मोबाइल में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिख कर कई लोग भेजते हैं। देखिए, सीता जी जब राम के पास थी वन में, तो क्या चाहती थी कि मुझे वो सोने की मृग मिल जाए, है ना। है भगवान के पास और इच्छा क्या रख रही है? सोने की मृग की। तो भगवान ने कहा सोने की मृग क्यों? सोने की लंका में ही रह जाओ ना। अब लंका बड़े हैं या मृग? अच्छा, अब सोने की लंका में रह के किसको याद कर रही है? ये हो गया। भगवान के पास है तो उसको सोना चांदी चाहिए। अब जब सोने चांदी के भरमार में, आज सच में देख लो,
जो बहुत धनवान है, जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, उसको आप जाके पूछो तो भैया आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास तो सब कुछ है, इतने सारे बड़े बड़े घर, गाड़ी, बंगला सब। वो बोलेंगे कि मैं शांति नहीं है मुझे। यही है, यही है वो सीता जी की जो कहानी है ना, वो यही है। जिसके पास सब कुछ है उसके पास भगवान नहीं है, और जिसके पास भगवान है कुछ नहीं है। सुदामा को देख लीजिए, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको गर्व था कि मेरा मित्र कौन है, श्री कृष्ण है ना। तो यही है, ये सब बातें हमको बार 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 बुद्धि में याद दिलाने के लिए है। इस शास्त्रों में जितनी भी बातें हैं, सारी कहानियां हमारी हैं, वो हम हैं, हमारे ऊपर से ये शास्त्र बने हुए हैं। इसको नहीं भूलना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। बंधन बहुत अच्छा है, लेकिन मायावी बंधन न हो, ईश्वरी बंधन हो, है ना। तो क्यों ना दिन भर हमेशा मुस्कुराते रहे, नहीं। और किस लिए भी मुस्कुराए, कारण क्या है, किस लिए मुस्कुराए? अरे भगवान मिला है भाई हमको, कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी मिले, भगवान मिला है और हम भगवान के बन गए। और भगवान ने कहा है कि बच्चे चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी संभाल तो करना ही है, वो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि अगर अकाल भी पड़ जाए तो 2 रोटी और दाल तो जरूर दूं, ये भगवान ने गारंटी दिया हुआ है। लेकिन उसको याद रखते हैं, और क्या करो बोले थे उसको याद नहीं रखते, और पापा को उल्टा जवाब देते, पापा आपने बोले थे ना ये दूंगा तब। ऐसे ही हम बच्चों का भी है। भगवान ने क्या शर्त रखे हैं कि जैसे कहते हैं ना बच्चे, मैं तो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मदद करने के लिए तैयार है ना बाबा, मदद करता है ना, लेकिन शर्त क्या है उसकी? नहीं, और एकदम एक्यूरेट शर्त, हिम्मत का 1 कदम तो आपको बढ़ाना है, बाकी फिर मैं मदद के लिए तैयार हूँ। अब वो कदम ही नहीं उठ रहा है हमारा, और कह रहे हैं भगवान मदद करो। मदद वो कैसे मदद करे? जैसे वो तोता की कहानी बताते हैं ना, गंगाराम नलके पे नहीं बैठना, ऐसा सिखा दिया साधु ने। तो कोई भी कार्य के लिए बाबा को कह दो, बाबा ऊपर टाल दो, बाबा देखिए हम इस कार्य के लिए 1 कदम उठा दिया, बाकी आप देख ले, और सच में देखेंगे वो। लेकिन 1 कदम उठाओ तो सही, हिम्मत का 1 कदम उठाओ तो सही। दीदी ने हमें कहा कि 3 बजे आप पहुंच जाओ भाई, हम बुला के रखे हैं सबको। तो हमने कहा ठीक है कोशिश करते हैं, लेकिन हमने तो टाइम बनाया था 4 और 5 के बीच का यहाँ आने का। तो फिर कोशिश की है, पहुंचे 3:30 तक। ठीक है 3 में ना पहुंचे, लेकिन 3:30 तक पहुंचे। हम अपने ही टाइम पर नहीं रहे ना, दीदी के टाइम पर भी नहीं रहे, ठीक है, बीच में पहुंच तो गए ना। तो कहने का मतलब है हिम्मत करो और सच में हो जाता है। थोड़ा लगता है कि संभव नहीं होगा, तो समझो कि बाबा जरूर आपसे कुछ कराना चाहते हैं। आपका ही भाग्य बनेंगे कि दीदी का भाग्य बनेगा। सेवा आप करेंगे, आपका ही भाग्य बनेंगे। इसलिए कभी भी बहाना तो सबको आता है, नहीं आता ऐसे नहीं, कोई ना कोई हम बहाना बता देंगे, दीदी देखो ना मैं तो कर देते, लेकिन ऐसे ये अच्छी आदत नहीं है। इस पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर अभी आज तक से करते होंगे तो आज विशेष मैं जोर दिलवा रहा हूँ, मधुबन से बाबा कह रहे हैं आप लोगों को समझो। तो इसलिए सेवा में हमेशा हाँ जी। हाँ कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ को भी दीदी को बता दो, लेकिन ना नहीं करना। पहले तो हाँ जी ही बोलो, मैं बिल्कुल करूंगी, करने के लिए तैयार हूँ, करूंगा। हो सकता है कि भाई नहीं ऐसे समस्या है तो नहीं करो, आप नहीं करो, हम दूसरे से, वो खुद ही बताएगी। हम हमारी समस्या को देख के तो खुद ही कह देंगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी रहता है, वो आदत है, फिर बाद में पता चला नहीं वो अपने जगह में है, लेकिन स्वच्छता सफाई अपने जगह में है। तो अब धीरे धीरे समझते गए। ऐसे तो लगभग 25 साल हो रहे ज्ञान में, तो अब धीरे धीरे बहुत कुछ समझे सीखे। लेकिन जो हमने सीखा हमारा कर्तव्य बनता है। सब कोई कहते हैं ना, माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता, कोई बताने सिखाने वाले भी तो होना भी,
तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं और आप लोग सीखेंगे तो सबसे अच्छा है ना। ये सिंपल साधारण सरल बातें हम आपको बताने थे। हम ऊंचे ऊंचे ज्ञान की बातें नहीं है, वो तो दीदी लोगों से सुनते ही हैं, बड़े बड़े महारथियों से सुनते हैं, ठीक है। हमसे जो लाभ ले सकते हैं वो जरूर लीजिए, धारण करिए। बाकी आप सभी से मिल करके हमको बहुत 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 खुशी हुई। आप सभी अपने लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। ओम शांति। जब मैं आए तो वेलकम, आप फोन करा जरूर आइएगा, ठीक है। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर
मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती